बेबाक अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 सितंबर को घातीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उटावड़ में एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर एक लड़की जो अहलवाड़ी गांव की थी वो वहां पर गला फांसा लेकर पर मर जाती है, जिसके बाद दोनों ही गांव में मातम छा जाता है। उसके बाद जो वो लड़का है जिसके घर में वो लड़की थी, उस पर अहलवाड़ी गांव के यानी कि लड़की के मायका वाले तरह तरह के आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो लड़का अभी हमारे साथ जुड़ा है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उस लड़के का क्या कहना है इसके बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? जाकिर हुसैन है। तो जो आपकी पहली बीवी थी, जिसका मायके वालों ने आरोप लगाए थे कि हमने अपनी लड़की दी थी आपके लिए और वो आपने किसी जहरीले इंजेक्शन से मार दी, ऐसा उनका आरोप है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? उनका मेरे पे इतना प्यार था जी कि वो मतलब मुझे उन्होंने बच्चों की तरह रखा था। अच्छा। बाकी उसके मतलब ट्यूबरकुलोसिस और उस जॉन्डिस की बीमारी हुई थी। जी। उस वक्त हमने मकान पे काम किया था 6 महीने कम से कम। अच्छा, अपने मकान पे? जी। अच्छा। उसमें फिर वो उनको फिर जांचें कराई। जी। हमने उसको गवर्नमेंट में कराई, अच्छा। हथीन CSC हथीन, और उसके बाद उसमें ट्यूबरकुलोसिस और जॉन्डिस की वो बीमारी घोषित हुई थी उस टाइम। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उनको अलवर भी दिखाया था। अच्छा। होडल भी दिखाया था जी। अच्छा। तो जैसे जैसे आराम नहीं मिला तो फिर उस मतलब दूसरी जगह दवाइयाँ भी हमने मतलब जैसे किशनगढ़ भी दिखाया था लास्ट टाइम में। जी। तो उसके बाद वहाँ से हम दवाई लेके आए थे। जी। तो उस पर घर आके शाम को उसने दवाइयाँ ली थी। जी। और उसके बाद उन्होंने रात में किसी टाइम दम दे दिया। अच्छा। पता नहीं किसी टाइम, मतलब 12 बजे के बाद या 1 बजे 2 बीमारी के चलते? बीमारी के चलते जी। अच्छा। ये यकीनन बात है जी सर। और हम घर पे ही सोए हुए थे। अच्छा। हाँ जी। तो सर जो बीमार थोड़ी ज़्यादा थी, उसकी बहन भी वहाँ थी। अच्छा। हाँ, उसकी बहन थी उससे बड़ी। अच्छा। वो गांव में ही है, वो वहाँ ही वहीं पर थी। तो सर जो दूसरी लड़की दी थी आपके लिए उन्होंने, तो वो उस पर भी यही आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं कि हमारी दूसरी बच्ची को भी उन्होंने इसी तरह मारा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन पे मेरा इतना प्यार था जी। कि मतलब छोटे बच्चे पे होता जैसे। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। और उनका भी मेरे में मतलब इतना प्यार था कि शायद मैंने तो कहीं देखा नहीं है। मतलब अगर मैं मतलब आधे घंटे में कहीं उससे बात ना करूं या कहीं निकल जाऊं तो मतलब इतना कोऑपरेट करती फ़ोन को, बहुत ज़्यादा। जी। इतना ज़्यादा बहुत मैंने तो कहीं देखा नहीं है आस पड़ोस में कि जो भी है। अच्छा। मेरे को तो इतना उन्होंने इतने तरीके से अच्छे से रखा है जी। कि मैंने तो कोई आस पड़ोस में कोई औरत बंदी देखी नहीं है कि जो मतलब इतनी तरह से अपने पति को कोऑपरेट करे। और दोनों ने। अच्छा। किसी ने नहीं, दोनों ने। तो सर जो लड़की के मायके वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारी बच्ची थी इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है कि आपकी जो नर्स है आपके पास जो रहती है, तो उसके साथ आपके कोई नाजायज़ संबंध थे? सर वो मेरी दूसरी बीवी ने नहीं, हम दोनों ने मशवरा किया था जी। कि हॉस्पिटल डाल लेते हैं वहाँ उटावड़ मोड़ पे। तो हमने अयान हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल डाला था। अच्छा। तो उसमें फिर हमने उनको रखा था एज ए सैलरी बेस पे। अच्छा, उस नर्स को? उस नर्स को जी। अच्छा। तो 5-6 महीने रखा था। उसके बाद कोई नहीं, तो काम भी सही चलने लग गया था। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि उसको ऐसे करो, मैं अब खुद काम करने लगी हूँ, सीख गई हूँ, जी। तो मैं कर लिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब तुम दूसरी जगह भेज दो जहाँ भी है इनके हिसाब करके। तो मैं उनके कहने पे मान के उनको भेज दिया था। अच्छा, कब भेजा था सर आपने उसको? वो 2019 में मतलब जनवरी में आई थी, तो वो रही इसमें मतलब मई जून तक रही थी। अच्छा। मई जून में मैंने उसको भेज दिया। अच्छा। हाँ जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने उटावड़ चौक, मालूका जी। या अपने हथीन, जी। इतना ही जाया करता था मैं। तो कहीं जाने पे 10-20 मिनट बंदा बैठ भी जाता है जी। जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें इतने फ़ोन, ये बात वो बात, ये भी, बाकी और कोई बात नहीं थी। अच्छा। नर्स का तो कोई मैटर नहीं है जी। नर्स तो यहाँ से जा चुकी थी, उसने अपना दूसरा हॉस्पिटल कहीं डाल लिया, उसमें भी अपना उसने दूसरा पार्टनर कर लिया था। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है जी। अच्छा सर, जो अब इस वारदात को उसने अंजाम दिया है, गला फांसी लगाकर हत्या करी है जो, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? इसमें मैं बताऊं आपको कि हम गए थे उसमें इसकी बहन के वहाँ नहीं। अच्छा। तो हम नहीं गांव गए थे, तो हम गए थे वहाँ 12-1 बजे। जी। तो वहाँ मतलब लकड़ियाँ
कटी हुई थी, उनको बांधने के लिए मैंने ट्रैक्टर में डाल लाना आप। अच्छा। तो फिर उसमें मतलब मैं इनको छोड़ आया वहाँ पे, इसकी बहन को भी, एक लड़के को भी, अच्छा। और इनको भी, जी। अपनी दूसरी बीवी को। अच्छा। तो इन्होंने, मैं बोला कि जब काम से फ्री हो जाओ तो मेरे को कॉल कर देना, जी। मैं आ जाऊँगा घर से लेने आपको। जी। क्यों, मतलब हॉस्पिटल का काम था। जी। तो फिर इन्होंने किया मेरे पास फ़ोन, मैं आ जाओ, मैंने कि आ रहा हूँ अभी आधा घंटा में मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास। अच्छा। मैं पुनहाना आ रही हूँ, मैंने कि आप पुनहाना मत आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, सीधे वहीं से आपको घर लेके आऊँगा जी मैं। अच्छा। नहीं मैं तो आऊँगी, फिर लेकर आओ तो मेरे पास सीधा घर तक लेकर, रास्ते में मत रुकना रात के टाइम में, अच्छा। क्योंकि मगरिब के टाइम के बाद की बात होगी जी। अच्छा। तो वो नहीं मानी तो उसके बाद वो पुनहाना उस पर जो ये अपना उटावट रोड होता है, जी। यहाँ से गाड़ी वगैरह मिलती है, वो वहाँ मुझे खड़ी मिली है। अच्छा। मैंने उनसे बोला तुम यहाँ क्यों आई? जी। तो उन्होंने बोला वैसे चलो ठीक है, जैसे भी उन्होंने कहा। तो मैं उनको बिठा के लिया घर पे। उसके बाद घर अपना आराम से, हमने पुनहाना से ही खाना लिया था। अच्छा। वहीं अपने एक होटल गाँव वाले की, उससे सब्जी रोटी लेके, मैंने कहा लेट हो गए क्या बनाओगे आप? जी। तो हम आए, बच्चे जगह के हमने 4-5 ने खाना खाया घर पे। अच्छा। तो फिर वो थोड़ी बात वही चलती रही वहाँ पे, तुम लेट हो गए, ये हो गए, मतलब और कोई बात नहीं थी उसमें। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई थी, उसके बाद हम सो गए। उसके बाद ये जो मेरी दूसरी बीवी है, जी। ये आई थी कहीं से, अच्छा। तो इसके हाथ में आईडी थी और कुछ पैसे थे। जी। ये गुस्से में मेरे पास उनको फेंक गई थी। अच्छा। तो बात वही थी जितनी कहासुनी, जितनी मैंने आपको बोला है। जी। तो ये फेंक गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो मेरी मतलब, और उस बेड पे नींद आ गई थी मुझे, अच्छा। और ये वहाँ से चली गई थी। जी। फिर थोड़ी देर बाद मैं, एक पेशेंट और आया था जी वहाँ, अच्छा। उन्होंने मुझे जगा दिया था। जगाने के बाद वो मैंने 2-3 मिनट में देखे जी। जी। देखने बाद उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लड़का आया मेरा, मैंने कि तेरी मम्मी कहाँ है? जी। तो वो गया दूसरे मकान में, फिर ऊपर गया था छत पे। जी। जो इस क्लिनिक के पीछे एक वो है रूम, अच्छा। उसका दरवाज़ा हमेशा खुला होता जी। जी। तो हमने देखा वो बंद था जी। अच्छा। वो लड़का भेजा मैंने, तो लड़के ने दरवाज़ा खुला, अंदर से कोई सांकल तो लग नहीं रही थी उसमें। जी। फिर उसने देखा, उसने बोला मम्मी तो लटकी हुई है। जी। तो मैं भी भागा उसके पीछे। जी। तो मैं अंदर रूम में बढ़ा, तो वो खूंटी पे काले दुपट्टे से जी। उन्होंने गले में फांसी लगा रखी थी जी। जी सर। तो सर अब ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि अगर उनका इस चीज़ से पेट नहीं भरता, तो मैं बोल रहा हूँ कानून भी मुझे सज़ा दे, जी, और मेरे ससुराल वाले भी मुझे सज़ा दे सकते हैं, पूरा अधिकार है उनको। तो सर अब इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देता हूँ, जो मतलब ये जो संदेश चल रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।